जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती में जो बदलाव किया गया टीजीटी पीजीटी परीक्षा का जो नया आयोग बना है उस नियमावली को देखते हैं। और उसमें उम्र में भी बदलाव किया, अब अधिकतम एज जो होगी उसके में भी परिवर्तन कर दिया, पहले जो होती थी उसको लेकर। तो पूरी डिटेल्स में देखते हैं। चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें जो नियमावली 2024 है, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा जो इसको शक्ति दी गई है उसमें विद्यमान जो भी नियम पूरा यहाँ पे दिया गया है। भाग 1 के अंतर्गत जो है यहाँ पे 2024 अब कर दिया गया है। अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें जो है, नियुक्ति प्राधिकारी, भारत का नागरिक, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसके बारे में नहीं आगे देखते हैं। यहाँ पे भाग 2 में जो भर्ती किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा जो होगा, इसमें भर्ती इस पद के लिए जो होगी वो 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक की भर्ती जो श्रेणी 2 के अंतर्गत आती है, इसके लिए जो है 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होगा और 50% जो होंगे प्रशिक्षित स्नातक ELT श्रेणी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और नियम 6 के अधीन के लिए विहित हो तो वो अर्हता प्राप्त करेगा। प्रवक्ता श्रेणी के लिए ये बदलाव, भर्ती स्रोत ये है, पदनाम जो प्रवक्ता का। उसके बाद जो है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक की जो बात श्रेणी 3 के अंतर्गत जो आता है टीजीटी को लेकर के, यहाँ पे 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होगा। परंतु ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल जहाँ संबद्ध प्राथमिक अध्यापक उत्तर प्रदेश हाई स्कूल था इंटरमीडिएट कॉलेज यानी कि अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 के उपबंध के अधीन यदि वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और शेष जो 25% पद होंगे वो संबद्ध प्राथमिक खंड के ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक जो कि वहाँ 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लियो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो जो सीधी भर्ती होगी वो 75% होगी, बाकी की 25% जो होगा वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। परंतु यहाँ पे कंडीशन लगा कि पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिए कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हुआ तब वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं जो है प्राथमिक खंड के अध्यापक के लिए जो 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी और प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता जो NCT होगी तय करेगी उसी के अनुसार होगा। अगला कहा जा रहा है कि विज्ञापन तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि प्रबंध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए, तब तक नहीं जारी किया जाएगा। आरक्षण को लेकर के EWS का जो आरक्षण दिया जाएगा वो 2020 के अनुसार दिया जाएगा, बाकी के आरक्षण जैसे पूर्ववत रहते तो उसी अनुसार जो आरक्षण को दिए जाएंगे। भाग 4 में जो अर्हता दी गई है राष्ट्रीयता के संदर्भ में, जो वही राष्ट्रीयता जैसे कि राष्ट्रीय इंडियन सिटीजन्स होती, बस आर्थिक संदर्भ में जैसे कि वाली भर्ती परीक्षाओं में होते थे उसी प्रकार से रहेंगे। और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है शैक्षिक अर्हता जो होगी उसके लिए जो अधिमानी अर्हता वही होगी जैसा कि सभी भर्ती परीक्षाओं में होता है। आयु के लिए कहा गया सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को यानी कि जुलाई माह से जो है काउंटिंग की जाएगी। तो ये चीज़ें हो गया। और उसके बाद जो है और किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष जिसमें ऐसे पदों के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएं कि पहली जुलाई के को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की। तो यहाँ पे ये जो 60 वर्ष थी अब वो 40 वर्ष कर दी गई है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जितनी भी निर्दिष्ट की गई है जो है उसके लिए है, यानी कि कुल मिला के जो 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले 60 वर्ष तक थी, अब उसको 40 वर्ष कर दिया गया है। बाकी की स्थिति जो है सेम उसी तरह से, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो परिवर्तन उसको आपको बता दिया गया इस वीडियो में। बाकी की और कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन माध्यम से पूछ सकते हैं। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया में 75% वैसे होंगे, 25 वैसे होंगे। परीक्षा का जो प्रारूप है वो पहले ही बता दिया गया, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा इसको लेकर के जो है आयोग, इसीलिए जो है आयोग को गठन करने में देरी हो रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें करनी थी जो कि परिवर्तन देखने को मिले। क्योंकि सरकार अगर निज़ाम बदलता है, कुछ अगर नया नहीं करेंगे तो फिर कैसे जानेंगे सरकार बदली है। तो प्रतियोगी छात्रों की नज़र में जो है ये बदलाव हो गया। अब जल्द से जल्द जो है आयोग कार्य करना शुरू कर दे, ऐसे प्रतियोगी छात्रों की इच्छा भी है। अब वो कब तक कार्य करेगा, क्योंकि निज़ाम सरकार बन चुकी है तो कार्य अपने अनुसार सरकार करेगी, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रतिशत 10% हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत 90% जोड़ दिया जाएगा। तो ये साक्षात्कार की बात हो रही है। तो आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार जो प्राप्त अंकों प्रवृत्ता के क्रम में सूची तैयार करी जैसा कि हमेशा होता रहा, तो उसके बारे में बताया जाए। 2 या उससे अधिक अभ्यर्थी यदि समान अंक प्राप्त करते हैं तो उसमें आयु को देखा जाता है, तो उसी आधार पर जो है सूची उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। तो ये प्रतियोगिता की जो परीक्षा पाठ्य विवरण है वो पाठ्य विवरण जो उसी प्रकार जो दिया गया है। अब यहाँ से प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में अध्यापक सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो पदोन्नति पद होंगे, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, ये होना चाहिए जो प्रशिक्षित स्नातक के लिए, जो प्रवक्ता के लिए जो अगर सामाजिक विषय है तो।
और वहीं जो है विज्ञान के लिए जो जीव विज्ञान रसायन विज्ञान है, गणित के लिए गणित रसायन भौतिक है। बाकी की जो लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज में वही सब्जेक्ट होना चाहिए प्रवक्ता के लिए, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत। वाणिज्य के लिए भी जो है सिर्फ जो है वाणिज्य होना चाहिए, और वहीं पे संस्कृत के लिए भी वही है। लेकिन यदि कृषि से करते तो कृषि भी है, उद्यान कर्म है तो भी एलिजिबल हैं, और कंप्यूटर में कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर की डिग्री तो भी एलिजिबल हैं। बाकी की प्रशिक्षित स्नातक में अन्य विषय के लिए, अन्य विषय के लिए भी अलग से देख लीजिएगा। तो ये चीज़ प्राथमिक अध्यापक के लिए प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का अध्यापक संगत संबंधित विषय में होना चाहिए। तो ये पूरा जो है नियमावली 2024 में ये किया गया है। बाकी की कोई चीज़ें जो है सब वही हैं, बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था उसको जो है इस वीडियो में बता दिया कि इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे ये वेतन देख ली। पदनामान जो वेतन जो है इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य का जो है कुल 2,08,700 तक जाएगा। उसके बाद जो प्रवक्ता श्रेणी का जो होगा वो 1,51,000, और टीजीटी का जो जाएगा वो 1,42,400 जाएगा। प्राथमिक खंड में 1,12,000 तक जाएगा। ये वेतन की बात की गई है। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स में बता देंगे। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।